खुजदार में यूथ फेस्टिवल सूबाई हुकूमत या मकाम इंतज़ामिया की जानिब से मुनक़िद किया। साथ साथ इंतज़ामिया ने वहाँ के लोकल पब्लिक के एंटरटेनमेंट के लिए म्यूज़िकल प्रोग्राम का इनेकाल भी किया, लेकिन ऐन वक़्त पे ज़िले इंतज़ामिया ने एक मजहबी जमात के सामने घुटने टेक दिए। मौलाना साहब ज़िले इंतज़ामिया को चैलेंज कर रहे हैं, उनको धमकियाँ दे रहे हैं। म्यूज़िकल प्रोग्राम है ना जी, इसको आपने अरेंज नहीं करवाना है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रशीद बलोच। आप इस वक्त दुरून टीवी देख रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में अपना फीडबैक देना है। मामला ये है कि खुजदार में यूथ फेस्टिवल सूबाई हुकूमत या मकाम इंतज़ामिया की जानिब से मुनक़िद किया जा रहा है। अभी कल उसने ख़त्म होना है, आज मतलब 2 दिन का है, 16 और 17 को। ज़रा के यूथ फेस्टिवल में स्पोर्ट्स भी है, मुख्तलिफ कल्चरल चीज़ें हैं, उनका स्टॉल लगाया गया है, बाकी चीज़ें हैं। साथ साथ इंतज़ामिया ने वहाँ के लोकल पब्लिक के एंटरटेनमेंट के लिए म्यूज़िकल प्रोग्राम का इनेकाल भी किया। यानी कि 16 और 17 जून के दरमियानी रात को एक म्यूज़िकल प्रोग्राम बनाया गया और उसका तशहीर भी की गई, पब्लिक को भी बताया गया। लेकिन ऐन वक़्त पे ज़िले इंतज़ामिया ने एक मजहबी जमात के सामने घुटने टेक दिए। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले एक क्लिप देखें। ये क्लिप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जमीयत उलमा इस्लाम के मकामी रहनुमा हैं, उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। वो किस तरह ज़िले इंतज़ामिया को तड़ी दे रहा है, यूँ समझें कि रियासत को तड़ियाँ दे रहा है। ये वीडियो देखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। 17 जून की रात को एक म्यूजिकल शो रखा गया है। हम समझते हैं कि ये हमारी रिवायात के खिलाफ है, जिसमें नाच गाना और बाहर से गुलूकार बुलाना और मखलूत इस तरह का प्रोग्राम करना जालावान की सरजमीन और हमारी रिवायात इसकी इजाजत नहीं देते हैं। जो ही हमने सुनते ही हमने राबिता किया, इंतजामिया से राबिता किया, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर से राबिता किया और अपनी तहफ़्फ़ुज़ात और अपने जज्बात और एहसासात को उनके सामने रखा। इसी तरह आल पार्टीज के चेयरमैन भी आज सारा दिन इसी सिलसिले में मसरूफ रहा। जमीयत उलमा इस्लाम के जिले अमीर और जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी सरपरस्त हजरत मौलाना कमरुद्दीन साहब की सदारत में इजलास हुआ और ये फैसला हुआ कि हम इस तरह के बेहयाई, फहाशी और उरियानी इस तरह के प्रोग्रामात किसी को इजाजत नहीं दे सकते। ये वीडियो आपने मुलाहिजा कर लिया। इसमें मौलाना साहब ज़िले इंतज़ामिया को चैलेंज कर रहे हैं, उनको धमकियां दे रहे हैं कि आपने ये जो म्यूज़िकल प्रोग्राम है ना जी, इसको आपने अरेंज नहीं करवाना है, प्रोग्राम ही कैंसिल करवाना है। और हुआ भी यही। ये तड़ी जब पहुंच गई, धमकी पहुंच गई ज़िले इंतज़ामिया को, यानी कि रियासत के एक इदारे को, तो उन्होंने मजहबी तबके के इस ग्रुप के सामने घुटने टेक दिए। उन्होंने म्यूज़िकल प्रोग्राम ही कैंसिल करवा दी। आज रात ये म्यूज़िकल प्रोग्राम होना था, उसकी तशहीर की गई थी, इसमें पैसे लगाए गए थे और इसमें कराची या मुख्तलिफ इलाकों से गुलूकार सिंगर बुलाए गए थे, ट्रांसपोर्ट के लिए पैसे दिए गए थे, उनके लिए खाने पीने के भी अरेंजमेंट किया गया था। लेकिन सब दरा का दरा रह गया और मौलाना के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तड़ी ने वहाँ के ज़िले इंतज़ामिया को बस यूँ झुका दिया। मौलाना साहब का जो बेसिक, जो मैं समझा हूँ, जो थीम है कहने का, वो कहते हैं कि जी म्यूज़िकल प्रोग्राम से बेहयाई फैलती है। दूसरा ये है कि यहाँ पे मखलूत समझ गए ना, मखलूत मतलब जॉइंटली मेल फीमेल इकट्ठे बैठेंगे, मखलूत तरीके से यहाँ पे प्रोग्राम किया जाएगा जी म्यूज़िकल, तो इसलिए इससे बेहयाई फैल जाएगी। तो मौलाना साहब की गैरत जाग गई है, तो वो ये बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उसने इंतज़ामिया को कहा कि जी ये बेगैरती हम बर्दाश्त नहीं कर सकते।
तो इंतज़ामिया भी सोचने लगा ओ यार हम गलत कर गए, ये तो वाकई बेगैरती ही है, तो इसलिए बेगैरती नहीं हो सकती। तो उन्होंने प्रोग्राम ही ख़त्म कर दी, क्योंकि बेगैरती है तो बेगैरती कौन बर्दाश्त कर सकते हैं। ये थीम है जी। ये मखलूत एक ऐसी बला है ना, मखलूत, लफ्ज़ मखलूत। जब हम स्टूडेंट थे, छोटे बच्चे हुआ करता थे, तब भी जमीयत तलबा के स्टूडेंट्स, तलबा विंग बस ये मखलूत के पीछे लगी हुई थी। हम डायरेक्ट जब बच्चे थे तो हमें समझ नहीं आती थी ये मखलूत है क्या। जैसे जैसे बढ़ते गए तो हमें पता चल गया जी मखलूत, वाकई यार मखलूत तो समझ आ गई कि मखलूत क्या है। अब समझ नहीं आती कि ये लफ्ज़ मखलूत को मजहबी जमातें इतना उछालते क्यों, इस लफ्ज़ को इतना उछालते क्यों है। और वाकई एक म्यूज़िकल प्रोग्राम के निकात से बेगैरती फैल जाती है, बेहयाई फहाशी फैल जाती है। उसका डिफिनीशन तो मौलाना ने आज तक नहीं बताया, ना इन 20-25 सालों से जब से हम सुन रहे हैं कि बेहयाई मखलूत, ना उन्होंने डेफिनेशन बताया कि जी बेगैरती फिर मतलब अगर कैसे फैलती है, इससे बेहयाई कैसे फैलती है। गाना बजाने से फैलती है या जॉइंटली जो फैमिलीज़ मर्द और ख़वातीन जो है एक हाल में मौजूद होते हैं, गाना बज रहा होता है, इससे बेगैरती फैलती है। उमूमन तो ऐसा होता है कि जब भी कोई इस तरह का प्रोग्राम होता है तो एक साइड पे ख़वातीन को कुर्सियों पे बैठाई जाती है, दूसरी साइड मर्दों को बैठाई जाती है। आगे स्टेज पे गाना चल रहा होता है, म्यूज़िक चल रहा होता है, एक एंटरटेनमेंट है, एंजॉय होती है, पूरी दुनिया में होती है। कई कई जगह पे, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, बड़े बड़े शहरों में तो वहाँ पे फैमिलीज़ आपस में इकट्ठे बैठती हैं। एक ही फैमिली के लोग आते हैं तो उसमें मर्द ख़वातीन मौजूद होती हैं, तो वो एक ही लाइन पे बैठ के जो है गाना वगैरह एंजॉय करते हैं। कि ये मखलूत जमीयत को ना कराची में नज़र आती है, ये मखलूत ना लाहौर में नज़र आती है, ये मखलूत ना इस्लामाबाद में नज़र आती है, ना डेवलपमेंट बाकी शहरों में नज़र आती है। ये मखलूत जो है ये बलूचिस्तान में हमेशा इम्पोज किया जाता है, जी मखलूत है। यूनिवर्सिटी में बच्चे बच्चियाँ पढ़ती हैं, जी मखलूत है। अच्छा कोई म्यूज़िकल प्रोग्राम होती है, जी मखलूत है। और इस मखलूत से बेहयाई फैलती है। ये एक नारा है सियासी, उनका सियासी मकासद हासिल करने के लिए तो वो चलाते हैं। और स्पेशली देखें खुशदार में जमीयत की, मजहबी जमातों में जमीयत का ये ज़ाहिर है कि जो ढांचा है बड़ा मजबूत है, तो वो उस अपने अफरादी क़ुव्वत पे ब्लैक मेलिंग पर इस तरह करते हैं। फिर इंतज़ामिया ब्लैक मेल भी होती है, रियासत घुटने टेक देती है, बनी भाई प्लान को जो है वो पोस्टपोन कर कैंसिल करवा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि मुआशरे के अंदर एक मैसेज चला जाता है कि ये जो मौलाना कह रहा है ना ये ठीक कह रहा है, ये मौलाना के पास पावर है। देखें डीसी को भी उसने झुका दिया, कमिश्नर को भी उसने झुका दिया। एक तो ये मैसेज चला जाता है। दूसरा एक और मैसेज कन्वे होता है पब्लिक को कि जी इंतज़ामिया कोई शय होती नहीं है, रियासत के इदारे कोई शय होते ही नहीं है, असल डिसीजन इन्होंने लेना है और अगर ये चाहें तो ये काम हो सकता है, अगर ये ना चाहें तो कोई भी प्रोग्राम नहीं हो सकता। ये दो मैसेज चले गए और दोनों मैसेज में ज़ाहिर है कि खुशदार की हद तक या बलूचिस्तान की हद तक जो मजहबी जमातें, इस पहले जमीयत उलमा इस्लाम है, उसको तो ज़ाहिर है कि एक तवानाई आती है उसमें और एनर्जी मिलती है उसको, तो वो और ज़्यादा ज़ाहिर है कि इस तरह के और प्रोग्राम होते हैं तो वो मज़ीद शिद्दत के साथ वो इस तरह के प्रोग्राम को बंद करने की और ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब जो इंटरटेनमेंट है बलूचिस्तान में वो बेहयाई है, बेगैरती है, फहाशी है मजहबी हल्के के नज़र में। जैसे मैंने बताया कि वो बेहया इसलिए है कि मखलूत जो है फैमिलीज़ आके मतलब जॉइंटली फैमिली आके उसको देखते हैं। मखलूत निज़ाम तालीम जिसे उमूमन नारा लगाते हैं। तो मुझे एक सवाल जहन में आता है, वो मैं मजहबी जमातों से है मेरा। आपने देखा ना कि पार्लियामेंट के अंदर भी मखलूत निज़ाम है, बकौल आपके मखलूत निज़ाम है। खातून मेंबर असम्बली भी बैठी हुई है, मर्द मेंबर असम्बली भी बैठा हुआ है, मौलाना भी बैठा हुआ है, एक मॉडर्न आंटी भी बैठी हुई है। वहाँ पे तो कोई भी हया ही नहीं फैलती। सेनेट के जॉइंट सेशन होते हैं, वहाँ पे भी मखलूती है, वहाँ पे मौलाना भी बैठी हुई है, मॉडर्न आंटी भी बैठी हुई है, क्लीन शेव नून लीग का बैठा हुआ है,
क्लीन शेव पीपल पार्टी का बैठा हुआ है, सोशलिस्ट बैठे हुए हैं, सेकुलर बैठे हुए हैं, मज़हब परस्त बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं। वहाँ तो मखलूत जायज़ भी है और ना वो फहाशी फैलाती है, ना बेगैरती फैलाती है, ना उस पर जो है जमीयत उलमा इस्लाम समेत तमाम मजहबी जमातों को एतराज़ है। तो ये मुनाफिकत क्यों है? पार्लियामेंट के अंदर आपके जो है सब कुछ जायज़ है और पार्लियामेंट के बाहर जहाँ आपका मुफाद ना हो, इंटरेस्ट ना हो, वहाँ पे जी वो बेगैरती है। अगर कभी कभी बलूचिस्तान जैसे शहरों में थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट का मौका मिलता है पब्लिक को, तो ये आके दीवार की तरह सामने खड़े होते हैं, जी ये बेगैरती है, या तो बेगैरती फैल जाती है इससे, ये तो बेहयाई है, ये मखलूत है, फलाना है, ढिमकाना है, ये वो कहते हैं। तो इस दोगलापन की वजह से ना मजहबी जमातों का जो रिस्पेक्ट है ना वो ख़त्म हो जाता है। अभी आप मौलाना हज़रात की बात करें ना, पुराना एहतराम आपको नज़र नहीं आएगा। पुराने दौर में अगर एक मौलाना आके किसी मस्जिद में अगर खुतबा दे देते या किसी मजलिस में बैठक में कोई बात या कोई वाज कर देते तो लोग बड़े इन्हमाक से, बड़े एहतराम से उसको सुनते। लेकिन जैसे जैसे ना इन्होंने चीज़ों को सियासत के अंदर गड़बड़ करना शुरू कर दिया ना, अभी उनका वो एहतराम भी नहीं रहा, वो बहुत सी चीज़ें उन्होंने लूज़ कर ली है। वजह ये कि मुनाफिकत तो है। देखिए ना, आप कोई माने या ना माने, जैसे मैंने कहा कि कहीं पे मखलूत तो जायज़ है, कहीं पे नहीं है। अभी कोई भी मजहबी जमात का बंदा दिल पे हाथ रखे कहे आया कल मौलाना फजल रहमान वज़ीर आज़म बनेंगे, तो वहाँ से जो दुनिया के ज़ाहिर के आपके जो है काउंसलर होंगे या उसके जो डिप्लोमेट होंगे, वो तो सारे तो मर्द तो नहीं है ना, उनमें ख़वातीन भी है। तो ख़वातीन आके अगर मौलाना फजल रहमान के साथ बैठ के कोई मीटिंग या कोई इस तरह, ज़ाहिर है कि जब आप ओहदे में आएंगे तो आपको मुख्तलिफ लोग आपसे मुलाकातें करते हैं, तो फिर ये भी तो आपको आपके ख्याल में नाजायज़ होना चाहिए। फिर सियासत आप किस लिए करते हैं? आप कहते हैं कि हम पार्लियामेंट में आ जाएँ, तो पार्लियामेंट में आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वज़ीर आज़म बनेंगे, फिर यही मखलूत आपके गले में नज़र में सामने होंगे, तो फिर मखलूत का आप क्या करेंगे? तो ये दोगलापन छोड़ देना चाहिए। और दूसरी बात ये है, देखें हमारे पड़ोस में अफ़गानिस्तान पूरी एक रियासत तालिबान के कंट्रोल में आ गया। स्कूल ऑफ थाट एक ही है ना, जमीयत उलमा इस्लाम का और तालिबान का एक ही है। 90 के दरमियानी दहाई में जब हुकूमत की, उधर आपको जिस तरह की अभी हम मौलाना साहब कहते हैं ना खुशदार वाले के मखलूत, तो वाकई कोई मखलूत चीज़ नज़र नहीं आती थी। ख़वातीन को बिल्कुल चार दीवारी के अंदर जो है ऐसे बंद करके रख दिया। दुनिया जहां की जो है मुखालिफत भी हुई तो उन्होंने कहा जी नहीं, ये जो शरीयत का निज़ाम है इसमें हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ठीक है जी, शरीयत का निज़ाम है, आप कंप्रोमाइज़ ना करें। लेकिन अमेरिकन वार के बाद दोबारा तालिबान आए, अभी तो ख़वातीन कुल्लम कुल्ला एहतजाज भी कर रही हैं, स्कूलें भी इक्का दुक्का जो है आप वहाँ पे चल रही हैं, ख़वातीन पढ़ा भी रही हैं। तो फिर वही मखलूत वाला या ख़वातीन फाशी वाली तो जो कंसेप्ट है ना, जो आप कहते हैं कि शरीयत का है, तो वो फिर ख़त्म हो गई ना। या तो फिर शरीयत पे डटे रहें, जो आपका शरीयत है, जो आप सोचते हैं कि ये शरीयत है, तो उस पर डटे रहें, क्लोज़ कर दें तमाम वो चीज़ें जो अफ़गानिस्तान में चल रही हैं। यहाँ फिर थोड़ा रिलैक्स रखें। फिर मैं ये भी कहता हूँ कि चले तालिबान के पास तो एक रियासत है ना, रियासत तो इम्पोज भी कर सकते हैं, पाबंदी भी लगा सकती है, सब कुछ कर सकती है। एक पार्टी का ज़िले का कोई नुमाइंदा उठ के रियासत के सामने खड़े होके रियासती रेट को चैलेंज करे, उसकी पॉलिसियों को चैलेंज करे, भाई ये इख्तियार आपको किसने दिए? और रियासत की इस तरह की जो कमज़ोरियाँ होती है ना, इससे फिर शिद्दत पसंदी बढ़ जाती है, किसी तरीके से भी शिद्दत पसंदी वो बढ़ जाती है। TLP ने क्या नहीं किया लाहौर में, पुलिस वाले मार दिए, लोगों के अमलाक जला दिए, दुकानें जला दी, गाड़ियाँ जला दी मज़हब के नाम पे। रियासत उनके सामने टुस हो गई, उसने घुटने टेक दिया। तो इस वक्त TLP, कल कराची के मैं रिज़ल्ट देख रहा था ना, कराची में दूसरे नंबर पे आया है
जो रिज़ल्ट आए थे ना बाई इलेक्शन का, उसमें दूसरे नंबर पे आए। एमक्यूएम का जो बंदा जीत गया है वो 8,638 कुछ पे जीता है, और जो टीएलपी का उम्मीदवार है वो 8,600 कोई 8,600, यानी कि 20-30 वोटों का फ़र्क है जीतने का जो मार्जिन है। ये जो एनर्जी मिलती है ना रियासत की कमज़ोरियों की वजह से, तो इससे फिर जो रियासत के रिट होते हैं वो चैलेंज होते हैं, और रियासत आगे से घुटने टेक देती है। दूसरी तरफ एनर्जी मिलती रहती है तो पब्लिक ज़ाहिर है कि वो सपोर्ट करना लग जाता है। वो कहते हैं कि जी असल पावर तो इनके पास है, ना मुझे पुलिस पकड़ सकती है, ना मेरे खिलाफ अगर एफआईआर हो बगैर किसी मुकदमे के मैं छूट सकता हूँ, जैसे कि टीएलपी ने करके दिखाया ना। तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं एक ऐसी पार्टी में जाऊँ जो इंतज़ामिया की बात भी मानती है, जलसा करने से इजाज़त भी लेती है, और जब कोई एहतजाज हो उसमें इंतज़ामिया जो है वो आंसू गैस भी चलाती है, हवाई फायरिंग भी करती है, लाठीचार्ज भी करती है, मारता पीटता भी है। तो मुझे क्या ज़रूरत है उसमें पिटने की? तो फिर टीएलपी है या जमीयत उलमा इस्लाम है, AYS जो भी मजहबी जमात है, तो वो तो फिर ज़्यादा सूट करता है ना पब्लिक को, आम पब्लिक को ज़्यादा सूट करता है। एक तो मज़हब का लिबादा है, सवाब का कि हमें सवाब मिलेगी लोगों के अमलाक जलाने का, एक तो सवाब भी मिलेगा, आगे से जो बरम भी अपना कायम रहता है, पुलिस वाले डरते भी हैं, सब कुछ होता है। तो फिर ज़ाहिर है कि फिर इनको शेम मिलता रहेगा। और सेम यही चीज़ मेरे ख्याल में खुशदार में हुआ है। ये इंतज़ामिया माने ना माने, उसने घुटने तो टेक दिए, उसने बिल्कुल वो क्या अल्फाज में अदा करूँ इंतज़ामिया का, मतलब इतनी बड़ी इंतज़ामिया है। और वहाँ के जो है एक अच्छा फिर कहते हैं कि जी आल जमात, आल पार्टीज़ में खुशदार में उसमें जमीयत भी शामिल है, नेशन पार्टी भी शामिल है, BNP भी शामिल है, नून लीग, ये मतलब तमाम जमातें हैं। तो आया वो आल पार्टीज़ भी जमीयत के इस गुंडागर्दी में उधर मकामी इंतज़ामिया के वो शामिल थी? या तो फिर आल पार्टीज़ जो है वो अपने राहें तो अलग कर लेना इनसे, क्योंकि तो कहना नहीं चाहिए लेकिन चूँकि टॉपिक ऐसा है, जो बाकी आल पार्टीज़ के लोग जमीयत के साथ उनका जो इश्तराक है, जो अलायंस है आल पार्टीज़ के नाम से, उसमें जो उनकी मीटिंग में बैठते हैं ना, वो जॉइंटली उनकी इजलासें होती हैं, मुमकिन है उसमें नेशनल पार्टी का एक बंदा वो भी शराब पीता हो, BNP का कोई शराब पीता हो, और दूसरी पार्टी का कोई शराब पीता हो। तो फिर अखलाक़न जमीयत को भी आल पार्टीज़ के साथ नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इलाके में पता तो चल जाता है जी यार कौन थोड़ा बहुत एक दो गूंद मार लेते हैं, एक कौन नहीं मारते, तो पता भी चलता है। फिर दूसरी तरफ क्लीन शेव हैं, उनको मतलब नमाज भी नहीं पढ़ते होंगे, बहुत कुछ करते होंगे, तो उनके साथ फिर अलायंस है जी उधर, क्योंकि इधर मखलूत नहीं है ना, मर्द खाए जैसे भी हो कोई बात नहीं है, उसके साथ बैठना है आपने। खातून शरीफ खातून हो, इज़्ज़तदार बापर्दा खातून हो, उसके साथ नहीं आपने बात करनी, क्योंकि इससे फाशी फैलती है। ये एक ऐसा नज़रिया दिया है, ऐसी सोच दी है। हमारा माशरा जो है बलोच माशरे पे मुझे बहुत ऐसे यकीन करें डर सा महसूस होता है कि बलोच इस्लाम को, शरीयत को 100% फॉलो करता है, उसके कल्चर में शरी जो लवाज़िमात हैं वो मौजूद हैं। फिर इम्पोज़ करने का, पश्तून भी ऐसे हैं। फिर ये इम्पोज़ क्यों करते हैं? क्योंकि इम्पोज़ इसलिए करते हैं कि उनको अपना सियासी कार्ड खेलना होता है, सियासत के अंदर ज़िंदा रहना होता है। अगर वो ऐसी चीज़ों के मखलूत टाइप के, मखलूत फाशी हुरियानी वगैरह, ये नारू इस नारे के पीछे ना छुपें और इसको जो है अगर वो प्रमोट ना करें, तो फिर उनकी सियासत बाकी सियासतदानों की सियासत अलग नहीं हो सकती। वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा सियासत का जो ट्रैक है वो थोड़ा दूसरों से अलग रहे, और इससे जो है हम अपना बरम मजबूत रखें। तो इस वजह से करते हैं। अदरवाइज़ मैं ये भी कहना चाहूँगा, मैंने बड़े बड़े मौलाना देखे हैं जो स्टेज पे खड़े होके जो है वो बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मैंने उनको गाना सुनते हुए, गज़लें सुनते हुए, म्यूज़िक सुनते हुए सुना है। और गामिदी साहब का मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, उन्होंने तो कहा था कि जी म्यूज़िक बेसिकली हराम है ही नहीं, इसमें भी इख्तलाफ है उलमा का शरीयत में, चूँकि वो तो उलमा ही जाने अपना शरी जो उनका मसले हैं वो ख़ुद ही जान सकते हैं, वो ख़ुद ही इस पर डिबेट करके कोई लाइन ड्रा कर सकते हैं कि म्यूज़िक हराम है या हलाल है। गामिदी साहब को मैं सुनता हूँ तो
वो भी ज़ाहिर के अल्लामा हैं, मजहबी एक अच्छा स्कॉलर हैं। उनको मैंने कई बार सुना है, उन्होंने कहा जी कि म्यूज़िक जो है वो हराम नहीं है शरीयत में। अभी ये तो मुझे नहीं पता कि है नहीं है, मैं उनकी बात दोहरा रहा हूँ कि वो ये कह रहे हैं। तो बहरहाल मजहबी जमातों को इस तरह शय देने से माशरे में बिगाड़ पैदा हो जाता है। जिस तरह तालिबान चाहते हुए अभी अफ़गानिस्तान को डेवलप नहीं कर सकते ना, अपने उस खोल में रहते हुए नहीं कर सकते। इसी तरह हमारे माशरे में ये जो मखलूत टाइप के जो खोल है ना, इनमें अगर माशरे को आप बंद करेंगे ना, हमारा माशरा भी तरक्की नहीं कर सकता। और एक बहुत बड़ी वजह हमारी पसमानदगी का ये भी है कि जो इन्होंने खोल बनाया ना शरीयत में पता है नहीं, जो इन्होंने अपना जो नज़रिया शरीयत का बनाया हुआ है, उस खोल में जब आप बंद करते हैं तो आप तरक्की भी आगे नहीं कर सकते। आपके लिए तरक्की के राह जो है वो महदूद होते जाएंगे। मुझे एक दोस्त ने मैसेज किया, उन्होंने कहा कि जी मुझे बताएं कि ये मजहबी जमातें जो है वो ख़वातीन से नफ़रत क्यों करती हैं। तंज़िया उन्होंने बताया था। मैंने जब इस हवाले से मालूमात ली, मैंने कहा मुझे ज़ाहिर कि उनका एक सवाल था, अभी मैं इसका जवाब नहीं दे सकता कि मजहबी जमातें ख़वातीन से नफ़रत क्यों करती हैं, उनको मतलब एक खोल में बंद करना क्यों चाहते हैं। मैंने एक मौलाना साहब से पूछा था एक बार, मैंने कहा उनका कोई पेशेंट हो लेके आए थे, खातून पेशेंट, मेरे अजीज़ है, मेरे रिश्तेदार हैं मौलाना। रात में मेरे बैठक में बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि उन्हें कहा पेशेंट लेके आया हूँ तो उसको किसी डॉक्टर को दिखाना है। तो खैर अगले दिन उस पेशेंट को लेके गए किसी लेडी डॉक्टर के पास, तो उनका जो भी ट्रीटमेंट हुआ था वो हो गया था। क्योंकि वो मौलाना मेरे रिश्तेदार हैं, वो भी ख़वातीन से नफ़रत करते हैं, मतलब ये जो उनका नज़रिया मखलूत फलाना ये। तो वापसी पे आते हुए मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि मुझे बलूची में बात हो रही थी, मैंने उनको कहा कि लेडी डॉक्टर को दिखाया कैसे लगा, बोलते अच्छा है। मैंने कहा ये जो डॉक्टर है लेडी डॉक्टर, तो इसको डॉक्टर होना चाहिए था। कहते हाँ बिल्कुल। मैंने कहा क्यों? कहते इसलिए देखें ना, अभी मैं अपना ज़ाहिर की फैमिली लेके आया हूँ एक फ़ीमेल डॉक्टर के पास, वो अच्छी तरीके से एक दूसरे से अपना मरज़ भी वो शेयर करते हैं एक दूसरे से, और जो तकलीफ़ है वो भी शेयर करते हैं, और फिर वो भी फ़ीमेल है ये भी फ़ीमेल है, और उसका इलाज भी बेहतर तरीके से हो सकती है। वो मौलाना ख़ुद कह रहा था मुझे। मैंने कहा अच्छा बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहा फिर ये मुझे आप बता दें कि आप अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते हैं? इधर मौलाना ने खामोशी इख्तियार कर, मतलब ये चाहते हैं कि जब हमारे कोई फैमिली फीमेल कोई पेशेंट हो, वो किसी फीमेल डॉक्टर के पास जाके इलाज करवाए, ये ख्वाहिश होती है। लेकिन ये नहीं ख्वाहिश होती कि मेरे चार दीवारी के अंदर से कोई डॉक्टर बने, क्योंकि वो बेहया ही है, क्योंकि मखलूत निज़ामी तालीम है। मैं उसको बोलान मेडिकल कम्प्लेक्स नहीं भेज सकता, मैं उसको किसी मेडिकल कॉलेज में नहीं भेज सकता, कि ये क्योंकि मखलूत है, हराम है शरीयत में, ये नहीं कर सकता। लेकिन मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी बीवी, मेरी माँ जब बीमार होती है तो वो डॉक्टर के फीमेल डॉक्टर के पास अपना इलाज करवाएगा, क्योंकि एक दूसरे से अपने मर्ज़ जो है वो शेयर बेहतर तरीके से जो है वो शेयर कर सकते हैं। और ज़ाहिर कि फ़ीमेल को फीमेल डॉक्टर कैसे देख सकता है, फीमेल ही देखना चाहिए, और अच्छा ही लेडी डॉक्टर है। अपनी बेटी नहीं जी, अपनी बहन को डॉक्टर बनाना है नहीं जी, ये तो मखलूत निज़ामी तालीम है, बहुत गलत है, ये तो हराम है। मखलूत निज़ामी तालीम हराम है, शरीयत में हराम है, दोगलापन है, मुनाफिकत है। तो फिर आप कहें कि जी वो जो फीमेल डॉक्टर है ना, इसने मखलूत निज़ामी तालीम में मेडिकल की सनद ली है, उसकी एक्सपर्टीज़ जो है मखलूत निज़ाम तालीम में हुई है, ये तो बेहया औरत है डॉक्टर। मैं इसके पास अपनी बेटी लेके ही नहीं जाना है मैंने, क्योंकि इसने पूरी ज़िंदगी जो है कॉलेज में गुजारी है, हॉस्टल में गुजारी है, तो बहुत बेगैरत खातून होती होगी जो डॉक्टर बनी है मखलूत निज़ाम तालीम में, बेहया बेशरम है। मैं अपनी बेटी को किसी बेगैरत बेहया फीमेल डॉक्टर के पास नहीं लेके जाना है, उससे इलाज नहीं करवाना है। भले मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बीवी, मेरी बेटी इस बीमारी से मर भी जाए ना, मेरा नज़रिया ये कहता है और शरीयत यही कहती है कि जी किसी बेहया या बेगैरत इससे मैंने इलाज नहीं करवाना है। हो सकता है कि वो इतनी बेहया है वो खातून, वो डॉक्टर, मेरी बेटी भी जाके अगर उससे ट्रीटमेंट ले रही हो सकता है कुछ बेहयाई की बातें उनसे करे, तो
तो ये मेरे गैरत को बर्दाश्त नहीं है, ये हमारी मजहबी गैरत को बर्दाश्त नहीं है, तो इसलिए मर जाना चाहिए उस बेटी को, लेडी डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं कराना चाहिए। बीमारी में तो ठीक है जी, अच्छा है, फीमेल डॉक्टर है तो उसके साथ तो फीमेल इलाज बड़ा अच्छा होता है, लेकिन कितनी मुनाफिकत करोगे यार। हो सकता है मेरी बातों से बहुत से मेरे जो मजहबी हल्के के दोस्त हैं उनको बुरा लगे, लेकिन हकीकत यही है। आप कब तक रोकोगे, कब तक ये दुकानदारी आप चला पाओगे? ना सऊदीया में आप रोक सके, ना दुबई में आप रोक सके, ना अफ़गानिस्तान में रोक पाओगे, ना दुनिया के किसी कोने में जो इस्लामी रियासतें हैं, ना कुवैत, ना ईरान, कहीं पे आप नहीं रोक सकते, ना आप अफ़गानिस्तान में रोक सकते। याद रख, दुनिया जिस तरीके से तब्दील हो रही है ना, मुझे दोस्त ने मैसेज भेजा था, उन्होंने कहा कि जी यूरोप ने 650 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से ट्रेन बनाई है। यूँ कहें कि कोयटा से कराची तक 1 घंटे में बंदा पहुंच जाता है, जहाज़ भी नहीं पहुंच सकती। चीन ने मसनूई सूरज बनाया और मखलूक एक मसनूई उसने सैयारा बनाया जिसके ऊपर अभी उन्होंने आबादकारी करनी है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंची है, और हम अभी भी फ़िरका परस्ती, मखलूत निज़ाम तालीम, जी इससे बेगैरती फैलती है, इससे गैरत फैलती है, बस इस पे लगे हुए हैं। पूरे कौम, ये माशरे, सोसाइटी को इसी पे लगाया हुआ है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जिस मौलाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसको आप बिठाएं, उसको शरीयत के चंद एक ब्रैकेट में चंद नॉलेज के अलावा कोई शरीयत के बारे में नॉलेज ही नहीं होगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। वो जाए ना किसी बड़े आलिम के साथ बैठ के, जो वाकई आलिम है, उसके साथ बैठे, ज़रा देख तो लेना कितने पानी में है। बस जी बस रिटी रिटाई 40 साल एक नारा है, बस उसको बस पब्लिक के ऊपर इम्पोज करते जाएं, इम्पोज करते जाएं, इम्पोज करते जाएं और अपनी इजारादारी कायम करते जाएं। ये थी जी आज की सूरत हाल। कल तक के लिए अपने होस्ट रशीद बलोच को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।